आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है और आज हम बात करेंगे मोस्टचिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड की। काफ़ी पावरफुल सेमीकंडक्टर कंपनी है, इसको लेकर बड़ी खबरें आई हैं। बात करेंगे टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड की, इसको लेकर भी हमें बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। उसके बाद टाटा एलसी की बात करेंगे, हम बात करेंगे विप्रो की, विप्रो को लेकर भी बड़ी न्यूज़ बड़ी खबरें आ रही हैं और सीजी पावर की भी हम बात करेंगे। ये सभी कंपनीज सेमीकंडक्टर से बिलोंग करती हैं और इन सभी कंपनीज को लेकर जबरदस्त खबर है। ये खबर हमको पूरा क्लियर कर देगी कि अब आगे क्या होने वाला है इन कंपनीज के अंदर और हमें किस बात के ऊपर नजर रखनी चाहिए। तो गाइज, इस खबर के अंदर हम ये भी देखेंगे भारत के अमेरिका में जो अम्बेसडर हैं उन्होंने इंटेल के सीईओ लिप तान के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की थी। मीटिंग के अंदर क्या बड़ी बातें हुई हैं जिसकी वजह से भारत का पूरा सेमीकंडक्टर हमें बदलता हुआ नजर आएगा, तो वो भी हम देखेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि फरवरी 2026 में भारत में एक बड़ा एआई समिट होने वाला है, उसको लेकर क्या बोला गया है उस पर भी नजर डालेंगे। वहीं गुजरात के ढोलेरा एरिया में भारत का पहला कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट लगने जा रहा है, जिसका फायदा किस कंपनी को होगा उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए समझते हैं वन बाय वन करके, और सबसे पहले हम इस वर्चुअल मीटिंग की बात करेंगे क्योंकि ये जो मीटिंग है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अगर स्क्रीन पे देख रहे हैं तो आपको साफ नजर आएगा, मैंने खोला हुआ है बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल। अब बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल क्या कहता है, मैं थोड़ा नीचे चलता हूं तो आपको देखने को मिलेगा ये जो आर्टिकल है ये पब्लिश कब किया गया। तो सबसे पहले आप इधर देखिए, आपको नजर आएगा स्क्रीन पे, मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल खोला हुआ है। एक बार हम ये देख लेते हैं कि ये आर्टिकल कब पब्लिश किया गया। बहुत क्लियर नजर आएगा कि यह आर्टिकल 9 नवंबर 2025 को पब्लिश किया गया है। और अब चलते हैं थोड़ा सा ऊपर और हेडलाइन में थोड़ी चीज़ें डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, आपको बहुत क्लियर और साफ साफ शब्दों में नजर आएगा कि भारत के अमेरिका में जो एम्बेसडर हैं विनय मोहन, उन्होंने इंटेल के सीईओ लिप तान के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की। इस मीटिंग में उन्होंने सेमीकंडक्टर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इनिशिएटिव को लेकर भारत में जो भी ऑपरेशंस चल रहे हैं उनके ऊपर बड़ी चर्चा की है। और ये मीटिंग कंडक्ट भी इसलिए की गई थी ताकि इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन को बताया जाए इंटेल के सीईओ को, क्योंकि भारत भी चाहता है कि वो अपना सेमीकंडक्टर और एआई इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करे। फरवरी 2026 में भारत में एक बड़ा एआई समिट होने वाला है जिसको इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कहा जा रहा है, और कह सकते हैं कि ये ग्लोबल साउथ में पहला ग्लोबल स्केल एआई समिट होने जा रहा है। और ये सब कुछ मैं आपको इस आर्टिकल से ही बता पा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने ट्विटर के माध्यम से इस मीटिंग का पूरा फोटो क्लिक भी दिया है, और जिस मीटिंग की मैं बात कर रहा हूँ वो आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। और इस तरह का एफर्ट जो भारत कर रहा है, इससे चिप और एआई में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी भारत में, और भारत का जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट गोल है उसको भी काफ़ी सपोर्ट करता है ये मीटिंग। अब सबसे इम्पोर्टेंट और ज़रूरी जो सवाल आ जाता है कि भाई इस मीटिंग के दौरान हमें किस कंपनी के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, किस कंपनी को इस मीटिंग का बड़ा फायदा होगा। कुछ रिपोर्ट और डेटा के हिसाब से सबसे पहले हमें नज़र रखनी चाहिए विप्रो के ऊपर। जो विप्रो कंपनी है ये इंटेल फाउंड्री के साथ एक्सपेंड कोलैबोरेशन में विप्रो चिप डिज़ाइन इनोवेशन और एआई चिप मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रही है। यानी कि इंटेल के साथ विप्रो का कोलैबोरेशन है जिसमें दोनों मिलकर एआई चिप बनाएंगे। और ये कोलैबोरेशन जो है ये विप्रो को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में और नए एआई सेटअप मार्केट में एंट्री देने का मौका दिलाता है। तो इसीलिए विप्रो के ऊपर नज़र रखना आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी हो गया है। दूसरी कंपनी आती है वो है HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड, और ये जो HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड है ये भी इंटेल फाउंड्री के साथ अपनी कोलैबोरेशन एक्सपेंड कर रही है ताकि वो भी कस्टमाइज सिलिकॉन सॉल्यूशन बना सके जो कि सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और एडवांस टेक्नोलॉजी इनोवेशन में मदद करेगा। इतना ही नहीं, अगर हम सीजी पावर के ऊपर नज़र डालें तो सीजी पावर और टाटा ग्रुप की जो कंपनीज हैं जैसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक हो गया या TCS हो गया, इनके साथ मिलकर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए इंडिया में टाटा ग्रुप की फैक्ट्रीज और सीजी पावर रसायन का इन्वॉल्वमेंट भी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इस इन्वॉल्वमेंट में भी हमें बड़ा पुश देखने को मिलेगा इंटेल की इस अपडेट से। तो इन कंपनीज के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। पहला हो गया सीजी पावर, दूसरा है विप्रो और तीसरी है HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड। नाउ गाइज, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये आर्टिकल भी बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल नया है और ये आपको बहुत कुछ क्लियर करेगा। ये आर्टिकल पब्लिश किया गया है indianmastermind.com के द्वारा, काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है। आर्टिकल कब पब्लिश किया गया वो भी आप डेट चेकआउट कर सकते हैं, 8 नवंबर 2025। और यहाँ पर हेडलाइन में आपको बहुत क्लियरली देखने को मिलेगा। आप किसी और आर्टिकल पे भी जाकर इस पूरी अपडेट को पढ़ सकते हैं, लेकिन
मैंने ये आर्टिकल इसलिए चूज़ किया क्योंकि यहाँ पे कुछ और भी डिटेल बताई गई हैं। इस आर्टिकल में बताया गया है कि गुजरात के जो ढोलेरा एरिया है, उसमें भारत का पहला कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट बनने जा रहा है, जिसके अंदर टाटा इलेक्ट्रॉनिक 91,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है। और ये इनिशिएटिव भारत के सेमीकंडक्टर और एआई सेक्टर में सेल्फ रिलायंस बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो धोलेरा एरिया है, इसको स्पेशल इन्वेस्टमेंट के तहत स्मार्ट इंडस्ट्री सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जो कि सिंगापुर से भी बड़े एरिया में फैला हुआ है। और ये नॉन पॉलिटिंग इंडस्ट्रीज के लिए 12 जोन में डिवाइड होगा, जिसको आप क्लियरली इधर देख सकते हैं, और ये नीचे भी आपको वही डेटा देखने को मिल जाएगा। और इसी आर्टिकल के अंदर हमें ये भी देखने को मिल रहा है, और इस आर्टिकल से ये भी आइडिया लगता है कि सिर्फ 2 सालों के अंदर अंदर 200 से ज़्यादा ग्लोबल इंडस्ट्रीज आएंगी। कहाँ पर? धोलेरा के अंदर, धोलेरा एरिया में अपना सेटअप स्टार्ट करने वाली हैं, जिससे 8 लाख हाई स्किल जॉब तैयार होने वाली हैं 2047 तक। 20 लाख से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर रहने वाले हैं। पूरा एरिया सोलर एनर्जी से पावर्ड होगा। और ये जो प्लांट सिटी रहने वाली है, ये मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी ग्रोथ के लिए एक आइडियल भी माना जाएगा, क्योंकि अब मुंबई और दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी ओवरक्राउडेड हो गई हैं। इस वजह से धोलेरा को अब टारगेट किया जाएगा। तो गाइज, यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी जानना है एक इन्वेस्टर के लिए, वो यही है कि भाई इस अपडेट से किस कंपनी को ज़्यादा फायदा होगा। तो जैसा एक बात तो तय है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक को तो सबसे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि वो इस एरिया के अंदर 91 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट कर चुका है। पर यहाँ पर ये बात भी ध्यान में रखकर चलनी है कि जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, वो अभी मार्केट में लिस्टेड नहीं हुई है, तो डायरेक्टली उसका स्टॉक अभी खरीदना पॉसिबल नहीं है। लेकिन टाटा इलेक्ट्रॉनिक की जो पेरेंट ग्रुप कंपनी है, जो टाटा ग्रुप के अंदर ही हैं, जो मार्केट में लिस्टेड भी हैं, जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जिसको टीसीएस बोलते हैं, और टाटा एलसी, दोनों कंपनीज काफ़ी ज़्यादा तेजी में रहेंगी। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स से ये काफ़ी हद तक कनेक्टेड हैं, तो इन दोनों कंपनीज के ऊपर नज़र आप बनाकर रख सकते हैं। इसीलिए आज इस वीडियो में हम टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की भी बात कर रहे हैं और टाटा एलसी की भी बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो ये टीसीएस कंपनी है, ये चिपलेट बेस्ड सिस्टम इंजीनियरिंग सर्विस भी लॉन्च कर चुकी है, जो सेमीकंडक्टर कंपनीज को नेक्स्ट जनरेशन चिप बनाने में काफ़ी मदद करता है। वहीं टीसीएस ने सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग और एआई इनबिल्डेड सर्विसेज में अपनी पोजीशनिंग मजबूत भी कर ली है, जो इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। टीसीएस यहाँ पर बड़ा आईटी और कंसल्टेंसी प्लेयर आज के टाइम पे बना हुआ है, और इसी वजह से आज के टाइम पे टीसीएस चिप डिजाइनिंग से लेकर एंड टू एंड सेमीकंडक्टर इनोवेशन में भी हेल्प करता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म में ग्रोथ पोटेंशियल टीसीएस के लिए और भी पॉजिटिव है, और टीसीएस के ऊपर अब हमें नज़र रखनी चाहिए। बाकी गाइज, एक कंपनी और रह गई है, वो है मोस्टचिप टेक्नोलॉजी। इस कंपनी के बारे में मैं ऑलरेडी बात काफ़ी बार कर चुका हूँ। मोस्टचिप का मार्केट कैप आज के टाइम पे 4000 करोड़ के आसपास है। आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर मैं मोस्टचिप सर्च कर देता हूँ। मोस्टचिप सर्च करने के बाद आप कंपनी का मार्केट कैप खुद चेकआउट करिए, 4457 करोड़। कंपनी ने पिछले कुछ सालों में अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ दिया है, लगभग 25.9% के सीजीआर से कंपनी बढ़ रही है। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंटीग्रेटेड सर्किट, यूएसबी कनेक्टिविटी डिवाइस, हाई स्पीड सीरियल इंटरफेस जैसे प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करती है। ग्लोबल प्रेजेंस के साथ साथ मोस्टचिप इनोवेशन और सेमीकंडक्टर डिजाइन में भी काफ़ी एक्टिव है, और रिसेंट प्रोजेक्ट में कंपनी ने ये साबित किया है कि वो एआई और आईओटी सॉल्यूशन में भी अपना फोकस बढ़ा रही है। इसीलिए मोस्टचिप टेक्नोलॉजी भी काफ़ी खास कंपनीज में से एक है। जैसे जैसे ओवरऑल भारत का सेमीकंडक्टर ग्रो होगा, वैसे वैसे मोस्टचिप टेक्नोलॉजी, टीसीएस कंपनी, जिसको टाटा कंसल्टेंसी सर्विस बोलते हैं, टाटा एलसी, विप्रो, सीजी पावर जैसी कंपनीज में हमें तेजी देखने को मिलेगी। इसी के साथ एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड के ऊपर भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही कोई बड़ी खबर आती है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। वही मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।